राधे राधे। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए हम हिंदी की व्याकरण की क्लासेज लेकर के आए हैं। आपके लिए न्यू बैच प्रारंभ किया गया है। फ्री बैच रहेगा जो कि आपके लिए पूर्त है सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण का। BSTC, PTET, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, CET, रीट, CTET और कंपटीशन एग्जाम के लिए क्लासेज इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपके यहाँ पर सभी हिंदी व्याकरण से संबंधित सारी की सारी क्लासेज आपको थ्योरी बेस में आपको अब यहाँ पर मिलने वाली हमारे चैनल पर। तो आज के टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपके सर्वनामों को। और अगर एक बार आपने यहाँ से पढ़ लिया तो आपको दोबारा इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो इस प्रकार से आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स पैटर्न पर आपके आधारित क्लास रहेगी। तो सबसे पहले देखिए सर्वनाम क्या है। इस सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम, जिसमें सर्व का अर्थ होता है सबका यानी सभी का अर्थात सबका नाम। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, प्रयुक्त करते हैं। तो सर्वनाम का उपयोग किसमें करते हैं? जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है ताकि उनका बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो सके। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ध्यान रखना, ये शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह आदि, ये सभी सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हिंदी में सर्वनामों की संख्या की। तो हिंदी में कुल जो सर्वनाम है उनकी संख्या 11 होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं? तो वो होते हैं आपके 11, जिनमें मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो कौन कौन से आते हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये हिंदी के सर्वनाम हैं। सर्वनामों के भेद की बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। सबसे पहले बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तो, तुम, आप आएंगे, और अन्य पुरुष के अंतर यह, वह, ये, वे, ये सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब बात उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये क्वेश्चन आपको बनते हैं, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रख लेना है कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। ये डॉक्टर दिमित्सक जी ने संयुक्त सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया है। संयुक्त सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संयुक्त सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं, जिसकी विशेषता स्वतंत्र रूप से या मूल सर्वनाम के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे जो कोई, सब कोई, कोई ना कोई, जो कुछ, सब कुछ, कोई भी, कुछ भी, कुछ एक, कुछ कुछ। तो ये कैसे हैं? संयुक्त सर्वनाम है। उदाहरण के लिए उसकी सहायता करने कोई ना कोई, कोई ना कोई आ ही जाएगा, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा उसकी सहायता के लिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आपके पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक का मतलब किसी व्यक्ति के लिए या श्रोता के लिए, वक्ता के लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कितने भेद होते हैं इसके? 3 भेद। सबसे पहले उत्तम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, लेखक स्वयं के लिए करेगा उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वह स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष बोलते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमें, मुझको, हमको। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ये स्वयं के लिए। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, हम कल दिल्ली जाएंगे, एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए मध्यम पुरुष सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता,
लेखक, पाठक, श्रोता, पढ़ने या सुनने वाले के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। यही अब अपने लिए नहीं करेगा, पाठक के लिए या श्रोता के लिए, यही पढ़ने या सुनने वाले के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुझे, आपको, आपके, तुझको, ये इसके अंतर्गत शामिल कर लिए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, सब आपकी राह देख रहे, तुम कल कहाँ थे। इस प्रकार के जो सर्वनाम है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। यही दो सुनने वाले के या पढ़ने वाले के लिए काम मिलाए जाते हैं। अन्य पुरुष की बात करें, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता, लेखक किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। पहले तो सब अपने लिए करेगा, उत्तम पुरुष। दूसरा, जो सुनने वाला होता है या पढ़ने वाला होता है उसके लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो मध्यम पुरुष। और तीसरे, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वो अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह है, वह है, ये, वे। तो इसके अलावा इसमें उसने, उसको, उनको, हैं, इन्हें, उसके आदि भी शामिल कर लिए जाते हैं। आइए अब देखते हैं आपका एग्जाम्पल। वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। वे क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, यानी अपने बारे में ना सुनने वाले की बात हो रही है, बात हो रही है किसी अलग पर्सन के बारे में, अलग व्यक्ति के बारे में। तो ये क्या कहलाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह, वे क्या है यहाँ पर? अन्य पुरुषवाचक है। निजवाचक सर्वनाम। वाक्य में कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक कहते हैं। निजवाचक का मतलब होता है स्वयं के लिए, सीधी सीधी बात है। इसी से आप समझ सकते हैं, निज माने स्वयं के लिए। वे सर्वनाम जो स्वयं के लिए उपयोग में लाए जाते हैं निजवाचक कहलाते हैं। आप, स्वयं, खुद, आप ही, अपना, अपने आप, स्वतः, निज, खुद ही, तो ये निजवाचक के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, मैं स्वयं गाड़ी चला सकता हूँ। यह समस्या मैं अपने आप हल कर लूँगा। मैं अपना काम अपने आप करूँगा। तो कौन सा सर्वनाम है इनमें? तो निजवाचक सर्वनाम है। आप घर में स्वयं आया था। आपके घर में स्वयं आया था। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। आप भले हो तो जग भला। तो ये स्वयं के लिए उपयोग में लाए वाले जो सर्वनाम होते हैं वो कहलाते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, ताकि आपके लिए हम इसी प्रकार की क्लासेज आपके लिए लेकर के आ सकें। हमारा भी हौसला बढ़ता है जब आप लाइक करते हो और कुछ कमेंट करेंगे, तो हमारा भी यही उद्देश्य रहेगा कि आपके लिए बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करा सकें, और आप एक बार यहाँ से पढ़ लें तो आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ना हो। इस प्रकार से हमने आपके लिए समझाने के लिए नोट्स पैटर्न पर आपके लिए क्लासेज रखी हैं, और साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी तैयार करते चलें या स्क्रीनशॉट इसके लेके चलें। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्वनाम की तरफ। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब हो रहा है निश्चय करना, निश्चित करना, सीधी सीधी बात आती है यहाँ पर। निश्चयवाचक यानी निश्चय होता है। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की निश्चित वस्तु की ओर संकेत करें वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कोई वस्तु निश्चित है, फिक्स है, उनके लिए प्रयोग में आते हैं, उनको निश्चयवाचक कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निकट या दूर किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, घटना, व्यापार की निश्चितता का जिक्र हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। दूसरा नाम इनका जाना जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। निकट पास की वस्तुओं के लिए यह और दूर के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। यह, वह, ये, वे, तो ये क्या है? निश्चयवाचक है। वो बहुत अच्छा लड़का है। वो आम के पेड़ हैं। यह मेरी किताब है। वे आम के पेड़ हैं। ये इसके उदाहरण रखे जाते हैं। इस प्रकार के जो सर्वनाम आते हैं, यह, वह, ये, वे, वो, तो सभी किस में आएंगे? निश्चयवाचक में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चय यानी जिनका कोई निश्चित नहीं है कि कौन कार्य को कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो इसमें आएंगे कोई, कुछ, किसी, इतना, कितना। दूध में कुछ पड़ा है। अब क्या पड़ा है ये कोई निश्चित नहीं है, तो ये कैसा है? वो अनिश्चयवाचक। दरवाजे पर कोई आया है। कौन आया है? कोई निश्चित नहीं है। कोई आ रहा है। अब कौन आ रहा है ये भी निश्चित नहीं है। कुछ
हमरे यहाँ भिजवा दीजिए, ये भी निश्चित है। कुछ भिजवाना है, क्या भिजवाना है कोई पता नहीं, क्या निश्चित है। आपके घर में इतना दूध है, कुछ हमारे यहाँ भिजवा दीजिए। तो ये क्या है, आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या क्रिया, व्यापार आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न से सीधी सी बात है, समझ में आ जाती है आपके। प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, प्रश्न। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे प्रश्न बनाते समय किनका उपयोग करते हैं सर्वनामों का, तो कौन, क्या, कैसे, कब, किसका, कहाँ, क्यों, किस किस, किससे। तो ये क्या है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तुम कौन हो, आप मुझसे क्या चाहते हो, किस किस से झगड़ा करते रहोगे, पुस्तक किससे मंगवाऊँ। तो ये सारे के सारे किस, कौन, क्या, किससे, ये क्या है यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणी के लिए होता है और क्या का प्रयोग अप्राणी वस्तुओं के लिए किया जाता है। प्राणी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कौन का, और अप्राणियों के लिए क्या का प्रयोग किया जाता है। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध बताने के लिए, संबंध का मतलब होता है सीधा सीधा बात है, जुड़ाव बताना, यानी संबंध बताया जाए, तो वो कहलाते हैं संबंधवाचक। जो सो, जैसे वैसे, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, जिसका वह, जिसने यह, तो ये क्या है संबंधवाचक है। जो करेगा सो बनेगा, तो जो सो हो गया। जिसको हमने बुलाया था वह आया, जिसको हमने बुलाया था वह आया। जो सोता है सो खोता है, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। तो ये क्या है संबंधवाचक है, संबंध बता रहे हैं। सर्वनाम पदबंध, वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पद समूह को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं, वाक्य में जो सर्वनाम होता है उसका कार्य करने वाला जो पद समूह है उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इसमें सर्वनाम शीर्ष पद होता है, जैसे मेरे रिश्तेदार में से कोई समय पर नहीं पूछा, तकदीर का मारा वह यहाँ पहुँचा। ये क्या है सर्वनाम पदबंध है। सर्वनाम पद परिचय, एक बार फिर से देखते हैं। सर्वनाम का पद परिचय की बात करें, पद परिचय करते समय सर्वनाम, सर्वनाम का भेद, लिंग, पुरुष, वचन, कारक, अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। जैसे वह अपना काम करता है, तो वह, और अपना, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम है, वह पुरुषवाचक। क्या है इसमें, पुल्लिंग है। अन्य पुरुषवाचक है, एक वचन है, कर्ता कारक है, कर्ता का कार्य करने वाला कर्ता कारक करता है, क्रिया का कर्ता। अपना की बात करें तो निजवाचक है, पुल्लिंग है, अन्य पुरुष है, एक वचन है, संबंध कारक को दर्शाता है, काम संज्ञा, संज्ञा का विशेषण। सर्वनाम एक दृष्टि में देख लेते हैं सभी को। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष में हम, हमें, हमको, मेरा, मुझको, मुझे। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, तुझको, तुझे, आपको, आपके। निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं, खुद, आप ही, अपना, अपने आप, स्वतः, निज, खुद ही। दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं, एक ही दृष्टि में सभी को पता चल जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में बात करें निकटवर्ती यह, ये, दूरवर्ती के लिए वह, वे। अनिश्चयवाचक जिसमें कोई निश्चय नहीं होता, कोई या कुछ, प्राणी के लिए कोई, अप्राणी के लिए कुछ। प्रश्नवाचक प्राणीबोधक कौन कौन, अप्राणीबोधक क्या क्या। संबंधवाचक जो सो, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, जिसको वह, जिसने वह। आइए अब सर्वनाम की कारक रचना, रूप रचना को भी एक बार देख लेते हैं। कारकों के साथ सर्वनामों का संबंध देखते हैं, जो कि आपको कोई नहीं करा के चलेगा, कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा ये, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। कभी कभी कारक के साथ भी इनको देखा जाता है। तो मैं का मतलब होता है उत्तम पुरुष,
कर्ता एक वचन मैं, मैंने, बहुवचन बनाएंगे तो हम, हमने। कर्म में मुझे, मुझको, हमें, हमको। कर्ण मुझसे, हमसे। संप्रदान मुझे, मेरे लिए, हमें, हमारे लिए, बहुवचन हो जाएगा। अपादान में मुझसे और बहुवचन में हमसे। संबंध मेरा, मेरी, मेरी, हमारा, हमारे, हमारी। अधिकरण मुझसे, मुझ में, मुझ पर, बहुवचन में हमें, हम पर। अब तू की बात करें तो मध्यम पुरुष में तू, तूने, एक वचन में कर्ता कारक, बहुवचन में क्या कहेंगे तुम, तुमने, तुम लोगों ने। कर्म कारक में तुझको, तुझे, बहुवचन में तुम्हें। कर्ण कारक की बात करें तो तुझसे, तेरे, द्वारा, बहुवचन तुमसे। संप्रदान तुझको, तुझे, तेरे लिए, बहुवचन में तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुमसे। अपादान तुझसे, एक वचन, तुमसे, बहुवचन। संबंध की बात करें तो तेरा, तेरी, तेरे, बहुवचन में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम लोगों का, की, के। अधिकरण तुझ में, मुझ पर, तुझ में, तुम लोगों में, पर, बहुवचन में हो जाता है। वह अन्य पुरुष की बात करें तो कर्ता की वह, उसने, एक वचन, वे, उन्होंने, बहुवचन में। कर्म कारक में उसे, उसको, बहुवचन उनको, उन्हें। कर्ण में उससे, उसके द्वारा, बहुवचन में उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान में उसको, उसे, उसके लिए, उनको, उन्हें, उनके लिए, बहुवचन में हो जाता है वह। अपादान उससे, उनसे। संबंध उसका, उसकी, उसके, बहुवचन में उनका, उनकी, के। अधिकरण में उसमें, उस पर, बहुवचन में उनमें, उन पर। यह की बात करें जो निकटवर्ती होता है, करता यह, इसने, बहुवचन में ये, इन्होंने। कर्म कारक में इसको, इसे, बहुवचन में इनको, इन्हें। कर्ण कारक में इससे, एक वचन, इनसे, बहुवचन। संप्रदान ऐसे, इसको, इस, इन्हें, इस, इनको, बहुवचन हो जाता है। अपादान में इससे, इनसे, बहुवचन में। संबंध में इसका, की, के, एक वचन, इनका, की, के, बहुवचन। अधिकरण इसमें, इस पर, इनमें, इन पर, बहुवचन में हो जाता है। कोई या अनिश्चयवाचक और कौन प्रश्नवाचक, इनको भी देखते हैं कर्ता में। तो कोई अनिश्चयवाचक होता है तो कर्ता में कोई, किसने, एक वचन में, बहुवचन में किन्हीं ने। कर्म में किसी को, एक वचन, किन्हीं को, बहुवचन। कर्ण कारक किसी से, एक वचन, किन्हीं से, बहुवचन। संप्रदान किसी को, किसी के लिए, बहुवचन में किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान किसी से, एक वचन, किन्हीं से, बहुवचन। संबंध किसी का, की, के, किन्हीं का, की, के, बहुवचन हो जाता है। अधिकरण किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। कौन, कर्ता, कौन, किसने, एक वचन, किनको, किन्होंने, बहुवचन। कर्म किसको, किसे, एक वचन, किनको, किन्हें, बहुवचन। कर्ण किससे, किसके द्वारा, किनसे, बहुवचन हो जाता है। संप्रदान में किसको, किसके लिए, किनको, किनके लिए, बहुवचन। अपादान किससे, एक वचन, किनसे, बहुवचन। संबंध में किसका, की, के, बहुवचन में किनका, की, के। अधिकरण किसमें, किस पर, किन में, किन पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।